LIC की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कि अगर आप दिन के 51 यानी कि 51 रुपये बचाते हैं तो आपको 6 लाख रुपए मिल सकते हैं। प्लस आपको फर्स्ट डे से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्पेशली जो ये प्लान है ये मेल्स के लिए यानी कि पुरुष के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि मेल हैं, जो कि पुरुष हैं या बच्चे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैं आपको आगे क्राइटेरिया बताने वाली हूँ। तो ये उन मेल्स के लिए है जो कि कम इनकम है, जो कि ज़्यादा बड़ा बीमा नहीं ले सकते, तो वो इस बीमे को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी है ये पॉलिसी और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LIC का एक ऐसा प्लान जिसमें कि आपको दिन के 51 रुपये देने हैं और आपको तकरीबन 6 लाख रुपए मिलेंगे। प्लस आपको पहले दिन से ही इसमें रिस्क कवर मिलेगा, यानी कि आपके पहले दिन से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, LIC की सबसे ज़्यादा अच्छी और खासियत LIC में यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने LIC में कोई भी पॉलिसी ली है और उसकी पॉलिसी चाहे तो 10 लाख की है, 20 लाख की है, अगर उसने 3 साल, 4 साल, 5 साल उसकी पॉलिसी चले, उसके बाद अगर उसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका जो भी रिस्क कवर होता है वो उसको दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये LIC की खासियत होती है। अगर हम बात करें इस प्लान की, इस प्लान के अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप 3 लाख तक का सम एश्योर्ड लेते हैं, यानी कि 3 लाख का बीमा लेते हैं, तो आपसे कोई भी मेडिकल आपका नहीं होता है। विदाउट मेडिकल आपको 3 लाख का यहाँ पे बीमा मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा विद प्रॉफिट प्लान है, इसमें आपको जो लॉयल्टी एडिशन होता है वो मिलता है। जैसे कि अदर पॉलिसीज़ में आपको बोनस मिलता है, वैसे ही इसमें आपको दूसरे तरीके का बोनस मिलता है जिसको हम लॉयल्टी एडिशन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लान उन लोगों के लिए है जिनकी के इनकम कम है, जो कि ज़्यादा बड़ी पॉलिसी नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटी पॉलिसी ले, बड़ी पॉलिसी ले, अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको रिस्क कवर मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको इस प्लान की जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इस प्लान का नाम है LIC का आधार स्तंभ प्लान। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी की, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं मिनिमम एज इसमें कितनी दी गई है, तो फ्रेंड्स कोई भी अगर 8 साल का बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम एज कैटेगरी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैक्सिमम एज कैटेगरी है वो है 55 साल, यानी कि 8 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति को ये पॉलिसी, ये प्लान दिया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम टर्म, जो प्लान टर्म है उसकी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मिनिमम प्लान टर्म है वो है हमारा यहाँ पे 10 साल, यानी कि फ्रेंड्स 10 साल की अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। प्लस अगर मैं आपको बताऊँ कि मैक्सिमम टर्म कितना है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा 20 साल, यानी कि 20 ईयर्स। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी इसमें आपको कोई भी छूट नहीं होती है। 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल प्रीमियम देना होगा, 10 साल की पॉलिसी है तो 10 साल प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की, तो फ्रेंड्स इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है आपको यहाँ पे 2 लाख रुपये और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो है यहाँ पे आपका 5 लाख रुपये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 5 लाख का ही बीमा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का आप इसमें बीमा नहीं ले सकते। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ इसमें मेच्योरिटी एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स मेच्योरिटी एज है 75, यानी कि 75 वर्ष, यानी कि मेच्योरिटी एज का मतलब है कि कितनी उम्र पे व्यक्ति की जो पॉलिसी है ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यक्ति की पॉलिसी ख़त्म हो रही होती है तो उसकी एज 75 साल होनी चाहिए, 75 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं प्लान टर्म में, तो फ्रेंड्स 75 साल, अगर कोई 55 साल का व्यक्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एज यहाँ पे 55 साल है, तो फ्रेंड्स अगर कोई 55 साल का व्यक्ति है तो उसको 20 साल की पॉलिसी नहीं दी जाएगी, उसको 15 साल की पॉलिसी दी जाएगी, ताकि मेच्योरिटी के टाइम पे, बीमा ख़त्म होने के टाइम पे उसकी जो एज है वो 75 वर्ष, 75 ईयर्स रहे।
तो फ्रेंड्स ये तो हमारी हो गई इसकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको इसमें जो आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम अदर बेनिफिट्स में अगर बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के अंदर में भी आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड क्या होता है, आपको आपकी पॉलिसी भरने के लिए एक ड्यू डेट, एक समय सीमा दी जाती है। अगर आप उस ड्यू डेट के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं करवा पाते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा यानी कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है अपनी पॉलिसी को जमा करवाने के लिए। इसे ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स जो ये ग्रेस पीरियड होता है ये मोड के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आपने कौन सा मोड चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली की, तो यहाँ पे 30 दिन 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर मैं बात करूँ मंथली मोड की तो यहाँ पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड की सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि अगर ग्रेस पीरियड के दौरान किसी भी पॉलिसी पे क्लेम आता है, डेथ क्लेम आता है या कुछ भी व्यक्ति को होता है तो वो क्लेम पेबल होता है, यानी कंपनी को वो क्लेम नॉमिनी को देना होता है। तो फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड की यही इसमें खासियत है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं सरेंडर का। जो यहाँ पे होता है सरेंडर फैसिलिटी आपको मिलती है। फ्रेंड्स 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो आपको हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि आपको जो भी आपने पैसे, जो भी आपने अमाउंट जमा किया है उसको 70 से 80% ही आपको जो रिटर्न है वो मिलता है, बाकी का जो LIC है वो काट लेती है। तो फ्रेंड्स सरेंडर करने से आपको हमेशा लॉस ही होगा। तो अगर आप सरेंडर करने के ऑप्शन में अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स लोन अमाउंट यानी कि लोन वैल्यू और सरेंडर वैल्यू आप अपनी सर्विसिंग ब्रांच से पता कर सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, या फिर अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको क्या अमाउंट मिल सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ रिवाइवल का ऑप्शन। फ्रेंड्स आपको इस पॉलिसी के अंदर में रिवाइवल का भी जो आपको ऑप्शन है मिलता है। फ्रेंड्स रिवाइवल क्या होता है, अगर कोई भी पॉलिसी आपने कुछ समय यानी कि 4 साल 5 साल चलाने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए और आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो फ्रेंड्स लैप्स पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना ही रिवाइव कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी लैप्स पड़ी पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। फ्रेंड्स पहले ये ऑप्शन आपका 2 या फिर 3 साल का था, अब इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर 5 साल तक आपने अपनी पॉलिसी को नहीं उसको फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाते तो फ्रेंड्स 5 साल के अंदर अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। जो भी आप उसका प्रीमियम प्लस लेट फीस जो भी GST वगैरह बनता है उसको आप जमा करवा के अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यही काम 6ठे साल करते हैं तो आपकी पॉलिसी रिवाइव नहीं होगी, आपको दूसरी पॉलिसी लेनी पड़ेगी, वो पॉलिसी आपकी बंद हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताती हूँ तो फ्रेंड्स पेडअप का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। पेडअप क्या होता है, फ्रेंड्स कोई भी पॉलिसी होती है उसको मिनिमम से मिनिमम 3 साल आपको चलाना होता है। अगर आप अपनी कोई भी पॉलिसी को 3 साल चलाने के बाद लोन लेते हैं, सरेंडर करते हैं या फिर पॉलिसी को रिवाइव करवाना चाहते हैं या फिर आप अपनी पॉलिसी को पेडअप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 3 साल के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पॉलिसी को 1 साल चलाया और उसके बाद आपने पॉलिसी को बंद कर दिया तो उस पॉलिसी में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स 1 साल चली पॉलिसी में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, तो कम से कम आपको 3 साल अपनी पॉलिसी को चलानी ही चलानी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रही थी पेडअप का ऑप्शन, तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी के अंदर में आपको पेडअप का ऑप्शन भी दिया जाता है। फ्रेंड्स पेडअप क्या होता है, अपनी पॉलिसी 3 साल चलाने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाते तो आप अपनी पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। मान के चलते कि 3 साल में आपने 50,000 रुपये जमा करवाए थे और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाते तो फ्रेंड्स आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेडअप की उसमें सिचुएशन में चली जाती है। इसके बाद जब भी आपकी पॉलिसी में मेच्योरिटी आनी होगी, मान के चलते कि 2024 में आपकी पॉलिसी में मेच्योरिटी आनी है और आपने 2002 में अपनी पॉलिसी ली थी तो फ्रेंड्स 50,000 रुपये जो आपने जमा किए थे प्लस उस पर जो भी बोनस बनेगा वो ऐड होकर आपको रिटर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पेडअप की भी वैल्यू जो होती है काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ सेटलमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स इस पर आप लोग अपने पैसे को सेटलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप सेटलमेंट में भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे को लमसम में लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप लमसम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी अमाउंट को अपनी मेच्योरिटी या फिर जो भी आपको डेट बेनिफिट है दोनों को आप लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट यानी कि कुछ पैसे लमसम प्लस कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो वो भी आप
ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेटलमेंट का ऑप्शन है मैच्योरिटी और डेथ दोनों ही ऑप्शन में आपको मिलता है। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर ही अपने रहते इसमें चेंजेस करवा सकता है, इस ऑप्शन को ले सकता है। पॉलिसी होल्डर के बाद नॉमिनी को कोई भी राइट नहीं होता इस पॉलिसी में चेंजेस करवाने का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो जो फ्रेंड्स आप प्रीमियम देते हैं वो अंडर सेक्शन 80C के तहत इसमें आप एग्जाम्प्टेड होता है, यानी कि आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मैच्योरिटी की तो आपके अंडर सेक्शन 1010D के टैक्स फ्री होती है, यानी कि आपका कोई भी इसमें टैक्स नहीं कटने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिबेट की, तो फ्रेंड्स ईयरली और हाफ ईयरली में आपको रिबेट मिलता है। क्वार्टरली और मंथली में आपको रिबेट यानी कि कोई भी छूट नहीं मिलती है प्रीमियम में। अगर आपने ईयरली मोड चूज़ किया है तो आपको 2% की छूट मिलती है, और अगर आपने हाफ ईयरली मोड चूज़ किया है तो आपको 1% की छूट मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं राइडर्स के बारे में, तो इसमें आपको AD एंड DB राइडर मिलता है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। और इसके अलावा PWB राइडर, यानी कि अगर किसी बच्चे की पॉलिसी ली जा रही है, जैसे कि मैंने आप बताया था कि मिनिमम एज जो है वो इसमें 8 साल की है, तो अगर बच्चे के लिए पॉलिसी ली जा रही है तो फ्रेंड्स PWB राइडर उसमें चूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर उसमें चूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रपोजर, यानी कि जो प्रपोजर है जो पॉलिसी चला रहा है, अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ़ होंगे, बच्चे को मैच्योरिटी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और उसको कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे बेनिफिट होता है PWB राइडर का। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम अपनी सारी बातों को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर कुमार हैं जो कि ये प्लान लेते हैं, एज उनकी 31 है, सम एश्योर्ड वो लेते हैं 5 लाख का, टर्म उन्होंने चूज़ की है 20 साल, और पेइंग टर्म भी यहाँ पे उनकी हो जाएगी 20 साल। फर्स्ट ईयर देखें तो उनको मंथली 1639 रुपये देने पड़ेंगे। सेकंड ईयर से उनको यहाँ पे 1603 रुपये देने हैं, यानी कि डेली का अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 52 रुपये यहाँ पे आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सम एश्योर्ड देखिए 5 लाख है, लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे बनेगा 1,62,500 रुपये। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी जो बन रही है वो बन रही है 6,62,500 रुपये। टोटल जो इन्होंने पे किया है वो पे किया 3,77,194 रुपये। तो फ्रेंड्स ये मैच्योरिटी बेनिफिट है आफ्टर 20 ईयर। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि मैंने ये आज के लॉयल्टी एडिशन जो बोनस है उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।